हाईटेक शौचालय निर्माण का विरोध हुआ चक्का जाम। शुरू से ही विवादों में रहने वाले हाईटेक शौचालय निर्माण को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों दल के लोग आज मुखर होकर सामने आए हैं। दोनों ही दल के जनप्रतिनिधियों ने आज वीआईपी रोड महेश नगर में हाईटेक शौचालय निर्माण को बंद कराने के विरोध में जमकर नारेबाजी की और चक्का जाम कर दिया। इधर प्रदर्शन की खबर लगते ही पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन नगर निगम आयुक्त को मौके पर बुलाने की जिद पर वे लोग अड़े रहे। करीब 1 घंटे भर तक रास्ता जाम रहा। आपको बता दें कि शहर के वीआईपी रोड स्थित नवीन सर्किट हाउस के सामने पुष्प वाटिका चौपाटी में लगभग 28 लाख रुपए की लागत से हाईटेक शौचालय निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन अचंभे की बात यह है कि जिस जगह भूमि पूजन हुआ वहां पर निर्माण नहीं हो सका। इसके अलावा पुष्प वाटिका चौपाटी में लोग सुबह शाम जोगी करने जाते हैं, कसरत करते हैं, आते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। वहां पर शौचालय का निर्माण किया जाना औचित्यहीन है। निर्माण कार्य बंद करने को लेकर ज्ञापन पर दिया गया है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। तो आज भाजपा कांग्रेस दोनों दल के जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम आयुक्त के मोर्चा खोलते हुए नारेबाजी शुरू की और चक्का जाम कर दिया था। दरअसल शुरू से ही विवादों में रहने वाले हाईटेक शौचालय का चयन बिना MIC की अनुमति के किया गया है। जी, विधायक भी आपका है और ये शौचालय की मैं मानता हूँ विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं और जो शहर हित में विधायक और सांसद महोदय जी से जो होगा वो कर रहे हैं और करेंगे। मैं आज यहाँ पर हम लोग जो चक्का जाम में बैठे हैं, आप सभी ने कल समाचार पत्र में और परसों से मामला आया, संज्ञान में आया है कि नगर निगम में जो चौपाटी बना है जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं, मॉर्निंग में लोग योगा करने जाते हैं, वहाँ पे रनिंग करते हैं, वहाँ पे ओपन जिम का सामान को निकाल करके शौचालय बनाया जा रहा है। जबकि उसी शौचालय के लिए भूमि पूजन माननीय सांसद महोदय जी से, माननीय महापौर जी से योगा जो डोम बना हुआ है फिश एक्वेरियम के पीछे करवाया गया था। तो इस विषय में जहाँ लगातार लोगों की आवाज़ आई है वहाँ पे शौचालय बनाया जाना कितना उचित है। हमने नगर निगम आयुक्त से बात की है, लेकिन नगर निगम आयुक्त अपने अड़ियल स्वभाव के अनुसार जो है ये बोलते हैं कि शौचालय वहीं बनेगा, शौचालय वहीं बनेगा, उसका दुनिया को कोई ताकत हटा नहीं सकता। ये आयुक्त के शब्द हैं। इसलिए हमको मजबूरी में यहाँ पर जो है चक्का जाम करना पड़ा कि क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता जो बोलेगी मुझे जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और आज भी मैं नगर निगम में विपक्ष का नेता हूँ, नगर निगम में महापौर कांग्रेस की है, तो मैं यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा नहीं लाना चाहता। मैं राजनांदगांव का निवासी, उसी चौपाटी में मैं भी अपने बच्चों को लेके खेलने जाता हूँ, उनको घुमाने जाता हूँ, चौपाटी का सैर कराने जाता हूँ। क्या मेरे बच्चे उस शौचालय की गंध में वहाँ पर जो झूला लगा है उसमें झूल पाएंगे? कितना? तो मैं जनहित में यहाँ बैठा हुआ हूँ। इससे पार्टी का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, दलगत राजनीति से हट के ये जनता का मामला है। भूमि पूजन कहाँ हुआ? भूमि पूजन फिश एक्वेरियम के पीछे हुआ था। निर्माण दूसरी जगह हो रहा है। निर्माण दूसरी जगह हो रहा है। राज्य में शासन आपका विधायक, उसके बाद ऐसे मुद्दे के लिए आपको चक्का जाम करना पड़ रहा है। आदरणीय जी, आप सभी मेरे बड़े भाई हो, मार्गदर्शन हो, समय समय में हर चीज़ का मार्गदर्शन आपके माध्यम से भी हमको मिला है। अगर कोई क्षेत्र के विषय आती है जिस विषय में हमारे पार्षद लोग संज्ञान लेके आयुक्त साहब को बोलते हैं, अगर आयुक्त साहब उस विषय में निराकरण नहीं करते, संज्ञान नहीं लेते, तो उसका तो विरोध करना जायज़ बनता है ना। कोई भी अधिकारी हो, अगर कोई अपने अड़ियल स्वभाव में अगर ऐसा हरकत करेगा तो उसका विरोध में हम बैठे। आप देख सकते हैं शहर के हृदय स्थल है, रेस्ट हाउस रोड के चौपाटी, आसपास के क्षेत्र के बच्चे बड़े बुजुर्ग वॉकिंग करने भी आते हैं और चौपाटी एक पर्यटक के दृष्टि में है, सब घूमने आते हैं। वो बीच में एक सुलभ शौचालय बनाना जा रहा है, जिसका विरोध लगातार मॉर्निंग वॉक में जो आते हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को ये इस विषय में संज्ञान में बताया गया है, हमारे पार्षद को संज्ञान में लिया गया, तब हम इस चीज़ को कमिश्नर साहब को आग्रह किए नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से, और उन्होंने इस विषय को संज्ञान नहीं लिया। तब हमने आज सवेरे सभी के आग्रह पे हमने चक्का जाम किया। गगन नाइट, पार्षद वार्ड नंबर 45। शौचालय के निर्माण के विरोध में चक्का जाम हो रहा है, ये नौबत क्यों आई? चक्का ये पुष्प वाटिका और चौपाटी के लिए शौचालय का निर्माण शासन से स्वीकृत है 28 लाख रुपये का, और 12 साल का मेंटेनेंस भी है उसमें, टोटल 42 लाख की स्वीकृति है उसमें। और शासन का ये नीति है कि जहाँ क्राउड रहेगा, भीड़ रहेगा और रोड से लगा हुआ हो या वहाँ पे आने जाने वाले लोग अधिक हों, उस एरिया की सुविधा देना है। हाईटेक का मतलब ये है कि सर्व सुविधा युक्त शौचालय रहेगा, उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं, और केयर टेकर रहेगा, प्रॉपर वॉच करते रहेंगे
क्योंकि यहाँ पे चौपाटी पे 24 घंटा लोग कहीं न कहीं घूमते रहते हैं, वहाँ पे दुकानें भी हैं और आपकी महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। उस दृष्टिकोण से वो जगह उचित लगा और 4 डिसमिल जगह ही हम ले रहे हैं उसमें से। छोटा सा एरिया में ही बन रहा है, तो जो शौचालय बन रहा है 4 डिसमिल में बन रहा है और आधुनिक शौचालय है और जो स्वीकृति हुई उसी चौपाटी के नाम पे। भूमि पूजन तो कहीं और हुआ नहीं, था। भूमि पूजन तो वो हो जाता है, उसी एरिया का है, माने जगह तो वही है ना, पुष्प वाटिका और चौपाटी एक ही है। क्रांति जी, आपको जगह- मालूम है एनजीटी के अनुसार कोई भी जो तालाब है, पानी का स्रोत है, उसके आसपास शौचालय है तो नहीं, आधुनिक शौचालय है, उसमें ब्रेक वाटर नहीं जाना चाहिए। ब्रेक वाटर का मतलब गंदा पानी, वो नहीं जाना चाहिए। वो हम जो ब्रेक वाटर है वो हम सीधा नाले में डालेंगे, किससे फिल्टर होके आएगा, वो अपना सेप्टिक टैंक बना रहेगा, उसमें पूरी आधुनिक जो सुविधाएं रहती है वो सब फिल्टर होके ही जब पानी जाएगा, इसमें आपका तालाब में नहीं जाएगा वो पानी, वो नाले में ही आएगा। जो नाला है वहाँ से लगा हुआ है। यहाँ पे घूमने वाले जो लोगों की सुविधा के लिए ही बना है, हाँ, पर लोग सुविधा- ही उसमें जगह भी कम हो रही है और बात नहीं, जगह कोई कम नहीं हो रही। हम चार को पता है। नहीं, वो आप कह रहे हो कि वो शौचालयों का है जहाँ ऑलरेडी सार्वजनिक होता है, ये तो हाईटेक बन रहा है ना भाई, इसमें 24 घंटा लोग रहेंगे। पर उस अपने मुद्दे निगम में- उस निगम मुद्दे के में कर्मचारी वो हाईटेक जो रहेगा, ठेकेदार रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वो कैसे तो देखेगा? इस मुद्दे में निगम कोई बातचीत करने के तैयार नहीं है। नहीं, हम तो उचित जगह देखें और जो शासन की नीति उसके हिसाब से करें। जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। अब वो पता नहीं उनके संबंध में। निर्माणाधीन शौचालय उसको बाउंड्री तोड़ी गई है, आपने कहा। हाँ, बाउंड्री कुछ लोग तोड़ दिए हैं। शासकीय कार्य में ऐसा नहीं करना चाहिए, जो चल रहा है कोई भी एक उचित प्लेटफॉर्म में जाकर उनको कंप्लेन करना था। सड़क पर क्यों है पास? सीधे तौर से कहें तो ये सरोवर और धरोहर को बचाने का एक अभियान है, जिसमें राजनांदगांव की जनता का इन्वॉल्व बन गया है। आज जो सुलभ शौचालय निर्माण कार्य जो चल रहा है चौपाटी में, और वहाँ व्यायाम की मशीनें उखाड़ फेंक दी है, और हमारी धरोहर रानी सागर, जिसे हम धरोहर के रूप में जानते हैं, सरोवर धरोहर योजना आई थी, उस योजना को आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। भूमि पूजन कहीं और होता है, निर्माण कहीं और होता है, जबकि इसमें याचिका न्यायालय में लग चुकी है। MIC के मेंबर्स के बिना इन्वॉल्वमेंट के जगह चेंज नहीं की जा सकती, तो किसके कहने पर जगह चेंज की गई। और मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि नांदगांव नगर निगम में तो कुल 80 सुलभ शौचालय संचालित होते हैं, जिसमें 80 सुलभ शौचालय में आज आप जा कर के देख लीजिए, पूरे सुलभ शौचालय की स्थिति जर्जर रूप में है, और शासन से उसे 15 से 12 हज़ार रुपये महीना वहाँ पे दिया जाता है। आज मैं उस वार्ड का पार्षद हूँ, मैं लगा हुआ मेरा वार्ड है। आज 2 सुलभ शौचालय 12-12 सीटर के मेरे वार्ड में बंद है, उसका ख्याल किसी अधिकारी को नहीं है। लगातार मैंने लेटर लिखा है, और आज ODF मुक्त की ओर भारत जा रहा है ऐसा कहा जाता है, लेकिन कागजों पर है। आज भी लोग सुबह के कार्य करने रानी सागर के नीचे या बाहरी जगह में जा रहे हैं। आप आयुक्त से मिले थे, आप लोग उससे क्या जवाब दिए? आयुक्त साहब से हमने चर्चा की इस विषय पे। यह मुद्दा जब जन आक्रोश में नहीं बदला था तब भी चर्चा की, लेकिन आयुक्त साहब का कहना था कि वह जगह बहुत अच्छी है, जबकि मेरा मानना है कि यह उचित नहीं है, क्योंकि वह सरोवर धरोहर जैसी जगह में आप सुलभ शौचालय बना रहे हैं, वो पीछे भी बन सकता है। ऋषि शास्त्री, वार्ड पार्षद। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।